प्रयागराज महाकुंभ का 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर औपचारिक तौर पर समापन हो गया है। समापन के बाद संगम की रेती पर अस्थायी तौर पर बसाए गए तंबुओं के शहर को अब उजाड़ने का काम शुरू हो गया है। जो शिविर संत महात्माओं के संस्थाओं के लगाए गए थे, उन्हें अब धीरे धीरे कर हटाया जा रहा है। उनके हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यही वजह है कि महाकुंभ क्षेत्र में जिन जगहों पर तिल रखने तक की जगह नहीं होती थी, जो रास्ते जो सड़कें श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे होते थे, अब उन पर सन्नाटा सा पसरने लगा है। जो शिविर भव्यता और दिव्यता की एक अलग अनूठी मिसाल पेश करते थे, उन्हें उन शिविरों को अब हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। सिर्फ संगम जाने वाले रास्तों पर ही श्रद्धालुओं की चहल पहल है, उनकी भीड़ नजर आती है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम द्वार के पास, जहां आप देख सकते हैं कि जो शिविर लगाए गए थे, उन शिविरों में से ज्यादातर को हटाया जा चुका है। वहां पर जो पार्किंग बना दी गई है, जो वाहन दूर दराज से जिन वाहनों पर सवार होकर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके वाहन यहां पर पार्क किए जा रहे हैं। यहां बड़े बड़े शिविर लगे हुए थे, बड़े बड़े टेंट लगे हुए थे, दिव्यता और भव्यता की अनूठी मिसाल पेश किया करते थे। लेकिन अब ये जगहें धीरे धीरे कर खाली हो रही हैं। जिन रास्तों पर, जिन एरिया में जो है अखाड़ों के शिविर लगे थे, महामंडलेश्वरों के शिविर लगे थे, तमाम दूसरी बड़ी संस्थाओं के शिविर लगे थे, उनको भी हटाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। ये चूंकि ये संगम का क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ अब भी दिन भर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। लेकिन दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, तस्वीरें दिखाना चाहें, हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि जीवन दायिनी और मोक्ष दायिनी गंगा नदी है, पांटून पुल है, और पांटून पुल के दूसरी तरफ जो अखाड़ों के संत महात्मा थे, वो यहाँ पर रुके हुए थे, नागा सन्यासी रुके हुए थे, तमाम दूसरे सन्यासियों को जगह दी गई थी, तमाम दूसरे संत महात्माओं और संस्थाओं को जगह दी गई थी। लेकिन वो क्षेत्र अब वीरान सा नजर आने लगा है। तो कहा जा सकता है कि महाकुंभ क्षेत्र में जहां एक तरफ भीड़ का, श्रद्धालुओं की भीड़ का अनूठा रिकॉर्ड बना, 45 दिनों तक चले महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम की रेती पर, त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई। वही महाकुंभ क्षेत्र अब धीरे धीरे कर उजाड़ा जा रहा है, वहां वीरानगी सी छाई हुई है। और एक बात और आपको बता दें कि जो संगम जाने वाले रास्ते हैं, वहां पर तो श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ है। अब भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन महाकुंभ क्षेत्र के जो दूसरी जगह हैं, जो दूसरे सेक्टर हैं, वहां आमतौर पर अब सन्नाटा सा पसर रहा है। वहां टेंटों को उखाड़ने का, शिविरों को उजाड़ने का काम चल रहा है। और ये चीजें जो है, जिन्होंने महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को देखा था, उनके लिए शायद बहुत अच्छी, उनके लिए ये तस्वीरें नहीं लगेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।